अल्फाज कहने को एक बहुत ही छोटा और आम सा शब्द है, लेकिन दीज वर्ड्स दे आर सो पावरफुल कि यही हमारी ज़िंदगी को संवारते भी हैं और यही हमारी ज़िंदगी में मायूसियाँ भी पैदा करते हैं। आजकल की ज़िंदगी में हम देखते हैं बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी बहुत ही मायूस हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? कभी इस चीज़ को नोट किया, कभी इस चीज़ के बारे में सोचा? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर से वो वाले अल्फाज जो दूसरे बंदे को इनकरेज करें या उनके लिए अच्छाई के लिए इस्तेमाल किए जाएं, वो हमारी वोकैबलरी से अल्फाज ही ख़त्म हो चुके हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो या तो दूसरों का मजाक उड़ा रहे होते हैं या दूसरे बंदे को डिग्रेड कर रहे होते हैं। इन्हीं वजह से अगर देखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द सिर्फ मायूसियाँ ही मायूसियाँ हैं। हम किसी दूसरे का मजाक उड़ाते हैं तो कोई दूसरा हमारा मजाक उड़ाता है, और इसी तरह ज़िंदगी में सिर्फ एक दूसरे को तलखियों और मायूसियों के साथ हम देख रहे हैं। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने बहुत अच्छे तरीके से अल्फाज के बारे में बयान किया है। वो ये कहते हैं कि हर ख्याल अपने मखसूस पैरहन में आता है, ये पैरहन अल्फाज से बनता है। ख्याल नाजिल फरमाने वाले ने अल्फाज नाजिल फरमाए हैं। अल्फाज ही के दम से इंसान को जानवरों से ज़्यादा मुमताज़ पाया गया है। तरतीब अल्फाज की अपनी सिफ्त है। मौजू अल्फाज का इंतखाब ही इंसान को साहिब तर्ज बनाता है। अल्फाज के बगैर हुस्न ख्याल बस जलवा है, सिर्फ जलवा। दुनिया में असल कुव्वत अल्फाज की है। इस कायनात की इब्तिदा एक लफ्ज़ से हुई, एक मुकद्दस लफ्ज़ कुन के लफ्ज़ में एक मुकम्मल कायनात, एक मुकम्मल निज़ाम, एक मुकम्मल दास्तान छुपी है। ये एक ऐसा लफ्ज़ था कि जिसकी अतात में आज तक हर शय अमल पैरा है। ये लफ्ज़ का अजब करिश्मा था कि ना होने से होना हो गया। अल्फाज खून में हरकत पैदा कर देते हैं। किसी माशरे में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का मगौर मुताला किया जाए तो इस माशरे का इखलाकी मेयार वाज़ेह होता है। अल्फाज ही उम्मीद के चिराग रोशन करते हैं और अल्फाज ही मायूसी की तारीकियां पैदा करते हैं। मोहब्बत एक जज्बा है, एक ख्वाहिश है किसी के करीब होने की। मोहब्बत खामोश भी हो सकती है, लेकिन अल्फाज मोहब्बत को कुछ और ही चाशनी और ही रंग अता कर देते हैं। मोहब्बत इतनी काबिल मोहब्बत नहीं होती जितना उसे अल्फाज बना देते हैं। हमारे रिश्ते, हमारी चाहतें, हमारी नफ़रतें इसलिए देरपा हैं कि हम इन्हें अल्फाज में रिकॉर्ड कर देते हैं। दोस्ती का जज्बा अंदर से कई दफ़ा ज़ख्मी होता है, लेकिन हम जज्बों के सर्द होने के बावजूद लफ्ज़ दोस्ती को निभाते हैं। अल्फाज हमारे ताल्लुकात के इस्तिकामत बख्शते हैं। हम अल्फाज की दुनिया में रहते हैं, अल्फाज के हसार में रहते हैं। अल्फाज हमारा किरदार हैं, अल्फाज हमारा माहौल हैं और कभी कभी तो अल्फाज हमारी आखबत भी हैं। अल्फाज कानों के रास्ते दिल पर असर करते हैं और यूं इंसान का किरदार बनता रहता है। अच्छे अल्फाज पर कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन अच्छे अल्फाज से बहुत कुछ हासिल होता है। अल्फाज ही इंसान को पसंदीदा या नापसंदीदा बनाते हैं। अल्फाज खुशबू की तरह माहौल को मुअत्तर करते हैं। आप किसी के अल्फाज या गुफ्तगू सुनकर ये बता सकते हैं कि वो किस पेशे से ताल्लुक़ रखता है। बैठने वाले बाजारी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, दारुल उलूम के लोग और ही ज़बान इस्तेमाल करते हैं। उल्मा की ज़बान और हुक्मा की ज़बान और फिल्मी माहौल के अल्फाज और होते हैं। अल्फाज की हुर्मत बोलने वाले के अंदाज और लहजे के दम से है। अल्लाह का इरशाद है कि अगर इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल किया जाता तो वो भी अल्लाह की दहशत से लरजने लग जाता। आज हम देख रहे हैं कि कुरान पढ़ा जाता है और सुनने वाले टस से मस नहीं होते। सादिक कलाम के लिए सादिक ज़बान चाहिए। हमने कौम होने की हैसियत से अल्फाज के इस्तेमाल पर गौर करना छोड़ दिया है। दिलों को ज़ख्मी करने वाले अल्फाज आम हैं, ज़ख्मों को मरहम लगाने वाले अल्फाज कहाँ गुम गए हैं? इंसान को इंसान के करीब लाने वाले अल्फाज गुम हो गए हैं क्या? आज ना जाने क्यों लोगों के पास शुक्र अदा करने के लिए ना वक्त है, ना अल्फाज। अपने कोताही पर माजरत करने की ना तौफीक है, ना जुर्रत। तल्ख अल्फाज माशरे को तबाह कर रहे हैं। मीठा बोल जिंदा रखना चाहिए। जिंदा रहो और जिंदा रहने दो के उसूल को अपनाया जाए तो हमारा अंदाज़े कलाम यकसर बदल सा जाएगा।
لوگ اپنی زندگی میں مطمئن ہو جائیں گے۔ میٹھے بول سننے سے زبان میٹھی ہو جاتی ہے اور یوں مٹھاس سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ جب سے انسان کا احترام کم ہوا ہے، الفاظ کا احترام بھی کم ہو گیا ہے۔ الفاظ کے انتخاب میں ذرا بھی احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا، اور نتیجہ کیا ہے؟ ہر دل زخمی، ہر دل غمزدہ۔ ہماری زبان تلوار کی کاٹ سے کم نہیں ہے۔ الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق ایک نعمت ہے۔ یہ نعمت بھی کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ الفاظ سے ماحول کو خوشگوار بنانے کا کام لیا جائے تو بڑی بات ہے۔ خالی الفاظ نکلنے اور الفاظ اگلنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ الفاظ سے ماحول روشن کیا جائے، الفاظ سے دلوں کو خوش رکھا جائے، الفاظ سے تعمیر ملت کے عظیم کام میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جائے۔ الفاظ حقیقت ہیں، الفاظ امانت ہیں، الفاظ دولت ہیں، الفاظ طاقت ہیں۔ انہیں ضائع نہ کیا جائے، انہیں رائگاں نہ ہونے دیا جائے۔ تو آئیں ہمارے ساتھ الشفا ہیلنگ انسٹیٹیوٹ میں NLP کا عمدہ کورس حاصل کریں، اور ہم آپ کو سکھائیں گے کہ الفاظ کے استعمال سے آپ اپنی اور اپنے آس پاس کی لوگوں کی زندگیوں کو کیسے متاثر اور سکسیسفل بنا سکتے ہیں۔ Stay happy and keep everyone around you happy. Thank you.